मेरा प्रवचन सुनने के लिए राजू परदेसी भक्ति चैनल को देखे, वहां सारा प्रवचन आपको मिल जाएगा। जो मुसलमान हो गए वो मस्जिद बना लिया, जो सिख हो गए वो गुरुद्वारा बनाया, जो ईसाई बन गए वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में कीर्तन होने लगा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुसलमान के मस्जिद में इबादत होने लगी, सिख के गुरुद्वारा में अरदास होने लगा, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना होने लगी। हिंदू का भगवान अरवा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाने लगा, मुसलमान का अल्लाह बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा खाने लगा। सिख का भगवान मरा हुआ खाने लगा और ईसाई का भगवान गाय, सुगर दोनों खाने लगा। यही तो भगवान की कहानी है। और ये नियम लोगों ने बना करके इस दुनिया को 4 भाग में बांटा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। हिंदू ने कुछ अपना नियम बनाया। हमारे मास्टर साहब, कृष्णा मास्टर साहब कह रहे थे कि आप चले गए तो लोग कह रहा था कि ये लोग सनातन को नहीं मानते। सनातन है क्या? व्हाट इज सनातन? सनातन क्या है? रामानंद धर्म सनातन है क्या? छठ सनातन है क्या? गंगा स्नान सनातन है क्या? भोला बाबा सनातन है क्या? सनातन वही है जो था, है और रहेगा। वो सनातन है, शुरू से है और रहेगा वो, उसका नाम सनातन है। बंधुओं, आप हिंदू का मुख्य ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, ये हिंदू के पक्ष का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को मुसलमान कदापि मानने के लिए तैयार नहीं। और मुसलमान के पक्ष का ग्रंथ है कुरान, जब्बूर, इंजिल, तौरेत, हदीस। इस ग्रंथ को हमारा हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं। सिख पक्ष के ग्रंथ है गुरु ग्रंथ, उसको हिंदू मुसलमान दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। और ईसाई पक्ष के ग्रंथ है बाइबिल, उसको ये तीनों मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू के पक्ष में है छठ, चकचंदा, सावनी घड़ी, जितिया, करवा चौथ, कर्मा धर्मा, होली, दिवाली, गंगा स्नान, विश्वकर्मा पूजा, सत्यनारायण पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा। इस पूजा को मुसलमान मानने के लिए, आपके नियम को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर आपका नियम ये सही है, आपकी पूजा सही है, तो इसका कुप्रभाव तो मुसलमान पर पड़ना चाहिए, उसका तो सत्यानाश होना चाहिए। क्योंकि इस धर्म को मानने के लिए, इस नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसका तो खात्मा हो जाना चाहिए, उसका तो विकास रुक जाना चाहिए, उसके बेटा पोता को तो नौकरी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी जी रहे हैं सुख से, वो भी जी रहा है। इसे लगता है कि आपका नियम भी पक्का नहीं है और उसका नियम भी पक्का नहीं है। आपने अपना नियम बनाया है और उसने भी अपना नियम बनाया। प्राकृतिक नियम पर आप दोनों नहीं है। प्राकृतिक नियम है 4 रोटी खाना, और 6 रोटी खा लीजिएगा, प्रकृति तुरंत आपको दंड देगी और आपका पेट खराब हो जाएगा। प्राकृतिक नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों, तो कहीं झगड़ा है ही नहीं, कहीं भगवान की लड़ाई है ही नहीं, कहीं ईश्वर परमात्मा की लड़ाई है ही नहीं, बचेगा ही नहीं। लेकिन ये कृत्रिम नियम बनाया गया। पंडित लोग अपना नियम सत्यनारायण व्रत कथा का नियम बना लिया। मुसलमान लोग अभी रोजा रख रहा है, वो आपके नियम को नहीं माना और आपने भी उसके नियम को नहीं माना कि रोजा हम नहीं रखेंगे, ईद नहीं करेंगे, बकरीद नहीं करेंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे, तजिया नहीं खेलेंगे, सुबरात नहीं करेंगे। तो आपका क्या बिगड़ गया?
आपका बेटा मर गया, इससे क्या है? कि उसका बेटा मर गया, तीज नहीं करने से, छठ नहीं करने से उसका बेटा मर गया मुसलमान के, और रोजा नहीं रखने से आपका बेटा मर गया। ये सारे नियम लोगों ने बना लिया है। ये प्राकृतिक नियम नहीं है, ये कृत्रिम नियम है। सिख अपना पूजा त्योहार अलग बना लिया और ईसाई भी अपना पूजा त्योहार अलग कर लिया है। किसी से किसी का मेल नहीं है। अगर हिंदू को कह दिया जाए फ्री, तो मुसलमान के मस्जिद में ही शुगर फेंक देगा। और हिंदू को फ्री कर और मुसलमान को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में ही गाय का रान फेंक देगा। सिख को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो ईसाई के गिरजाघर को जला के राख कर देगा। और ईसाई को फ्री किया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को बुलडोजर से गिरा देगा। फिर भगवान किस घर में रहेंगे? ये चारों भगवान में आपस में पटरी नहीं है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है। साहब कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भूलान। सारे दुनिया के लोग पक्ष में आके और सब लोग असली बात जो वास्तविकता है, हु एम आई एंड हु आर यू, इस बात को सारे लोग भूल गए। परमात्मा की सत्ता कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है, इस बात को कृत्रिम नियम के चलते चारों भूल गए। एक दिन एक मुसलमान हमसे कहा, मैं पूछा मुसलमान मौलवी साहब से, हाया घाट में चिमनी मालिक है ठाकुर जादव जी, उसका मुंशी है मुसलमान। मैंने पूछा, मौलवी साहब नरेंद्र मोदी जी 3 तलाक हटा दिया और कश्मीर से 370 धारा भी हटा दिया और बाबरी मस्जिद को भी ढा दिया, अल्लाह किधर मसल्ला पीस रहा है आपका? अभी तक कुछ किया नहीं। आप कहते हो सारा नियम हमारा अल्लाह बनाया है, तो अल्लाह का नियम बनाया हुआ एक व्यक्ति तोड़ दिया। अल्लाह को तो आके कुछ करना चाहिए। मोदी, नरेंद्र मोदी जी का कुछ तो बिगाड़ कर देना चाहिए। कुछ नहीं हुआ आज तक। कुछ हुआ? बंधुओं, वास्तविकता है। साहब कबीर कहते हैं बीजक के माध्यम से, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बराकी जहाँ से आया, वेद बराकी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना, भर में कबीरा फिर उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर तमाम दुनिया के लोगों से कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। आखिर राजा सदगुरु कबीर किसे कहते हैं? 4 खानी के जीव। अभी चर्चा चल रही थी, रहने की 4 घर है, मानव, पशु, पक्षी, राम साहब बोल रहे थे, और कीड़ा मकोड़ा। ये चारों घर में सबसे श्रेष्ठ घर कौन है? मनुष्य। आप मनुष्य को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते हैं। ऐ राजा, अगर मनुष्य निर्दयी बन जाए तो ये सब खत्म हो जाए।